ये आगे हमारी निहारी और चने और साथ नान, और मरियम का क्या नाश्ता है, हलवा पूरी और चने का। हाँ जी, 2 कप है और एक शेक है, फ्रेंच वनीला शेक। नहीं बस। मरियम आ जाओ, खाना तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इस वक्त रात का 1 बज रहा है और मैंने अपना व्लॉग भी यहीं से शुरू किया है। रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे हम निकले थे। आईडी कार्ड बनवाना था बेटी का, और ये पिछले 3-4 महीनों से कोशिश हमारी हो रही है कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए जब रात में जाते हैं कि इस वक्त रश कम होगा, तो रश इतना ज़्यादा होता। अभी 1 बज रहा था और ऐसे लग रहा था कि सारे पिंडी और इस्लामाबाद के लोग जो है ना वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। पिंडी वाले में भी ऐसे ही था और इस्लामाबाद वाले में, ब्लू एरिया में भी ऐसे ही था। हमने फिर सोचा कि यहाँ पे अभी 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो बस फिर चलते हैं। फिर यहाँ पर I8 आ गए, तो आइसक्रीम खा के ही अब घर जाना था, क्योंकि अब निकले हुए थे तो कोई काम भी नहीं हुआ। और ये ऐसे ही हो रहा है कि जब भी आते हैं आईडी कार्ड के लिए बस आइसक्रीम वगैरह खाई और चले गए, क्योंकि लेट नाइट आते हैं और रश की वजह से ना फिर बस वापस ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम चर्न स्टेशन पे कि आज इनकी आइसक्रीम ट्राई करते हैं। खैर मुझे तो आइसक्रीम जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, मतलब ठीक थी, खा ली थी कि अब पैसे लगे हुए हैं, लेकिन ना ये वो वाली आइसक्रीम जैसे बर्फ़ वाली होती है ना, उस तरह की थी। लेकिन इनका जो आइसक्रीम शेक था फ्रेंच वनीला, वो अच्छा था, वो मज़े का था। बाकी आइसक्रीम में हमने ली थी पिस्ताशियो और फ्रेंच वनीला एक स्कूप था, और एक कौन सा था, ओरियो शायद था। तो बस आइसक्रीम तो इतनी कोई ख़ास थी ही नहीं। आम नॉर्मल सी आइसक्रीम, आप किसी स्टॉल पे जाएं तो उसकी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी होगी, मुझे तो ऐसे ही लगा है। A few hours later. रात को बारिश हुई है, अभी मौसम अच्छा है। ये बच्चों ने, हमारी गली के बच्चों ने झंडियाँ लगाई हैं। अच्छा, ये वो झंडियाँ हैं जो प्लास्टिक वाली हैं, इसलिए बारिशों से गिली तो नहीं होती, कागज़ की नहीं है। इसी उम्र में शौक़ होते हैं सारे। और रात को हमने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह उठेंगे और सुबह जाएंगे, क्योंकि मुझे याद था कि पहले जो बड़ी बेटी का बनवाया था वो ऐसे ही मॉर्निंग में हम गए थे। थी मैं, फिर फजर में उठी कितने बजे, 4:30 बजे, फिर थोड़ा सा सोई, और अब उठ गए हैं कितने बजे, उठ गई थी 7 बजे। तो बहुत सख्त नींद आ रही है। तुम्हारा आज भी आईडी कार्ड ना बनाना, इसलिए अभी हम 7 बजे निकल आए थे कि इस टाइम पर जाएंगे तो शायद रश नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी कि अभी जो मॉर्निंग में रश बिल्कुल भी नहीं था। अक्सर ऐसा होता है ना कि सब लोग सोचते हैं कि अब लेट नाइट चलते हैं, रश नहीं होगा, और वो सारे के सारे लोग फिर इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो अभी खैर हम आए, और अभी जैसे ही आए तो नंबर हमारा दूसरा था, फ़ौरन से काम भी हो गया, सब कुछ कर लिया, इतना सा बस काम था। और ना रात के टाइम तो वैसे ही बस ख्वारी थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब आ गए हैं, उठे हुए भी हैं, तो नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट सेंटर आ गए थे और यहाँ हमने अपना नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। अंदर जाके बैठ के खाने वाला सीन हमने बिल्कुल भी नहीं करना था, क्योंकि ऊपर जाओ या इनके किसी भी उसमें हॉल में जाके बैठे ना, तो क्या होता है कि एक तो नीचे वो बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, और इतना मुझे डर लगता है कि अगर पाँव के साथ आके लग जाएं या इर्द गिर्द, तो बस वो ऐसे ही फिर चीखें मारनी पड़ती है या ऊपर पाँव करके बैठने पड़ते हैं। तो मैंने और मरियम ने, हमने कहा कि नहीं, हम गाड़ी में बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमें नहीं जाना ऊपर हॉल में या कहीं भी नहीं बैठना। और गाड़ी में मुझे लगता है सबसे बेस्ट ही है कि आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता कर ले। हम 3 ही लोग थे, वैसे तो अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अभी हम कंफर्टेबल थे और तीनों थे, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ ही बैठ के नाश्ता करते हैं। हमने नाश्ते में मंगवाई है निहारी, साथ में है चने, और मरियम का नाश्ता है हलवा पूरी और चने का। अच्छा, मेरे बच्चे हलवा, ये जो साथ आता है ना, इसको टच भी नहीं करते। हलवा पूरी का नाश्ता खाना है, लेकिन क्या कि वो पूरी और चने ही, हलवा नहीं। तो बस अभी फिर नाश्ता आ गया हमारा, तो नाश्ता करते हैं। बाकी 3 बच्चे हमारे घर में सोए हुए थे, उनके लिए नाश्ता पैक करवा लेंगे और ले जाएंगे, क्योंकि वो अब उठेंगे जब 12-1 बजे, तो फिर उस वक्त नाश्ता कर लेंगे। हम तो आज काम था तो जल्दी उठे हुए थे, तो इसलिए सोचा कि अभी इसी वक्त ना नाश्ता भी करते हैं, मौसम भी अच्छा है
और गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वैसे बाहर ठीक था, अच्छा मौसम है, लेकिन ऐसे गाड़ी में एसी चल रहा होता तो ऐसा लगता है कि बस बाहर भी बड़ा ही हसीन मौसम है। तो खैर नाश्ता हम कर रहे हैं अपना, और बस फिर उसके बाद चाय घर जाके पियेंगे, क्योंकि चाय का हमने ऑर्डर नहीं किया था। चाय बहुत कम पसंद आती है, दूध में से स्मेल आ रही होती है तो दिल नहीं करता। किसी जगह की मखसूस जगहों की चाय अच्छी लगती है। पहले भी थी तो मुझे नहीं पता चली, लेकिन नहीं अभी अभी ये तो बहुत मुश्किल है। वो एमडी कार्ड के टेस्ट तो बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, मतलब पता यूं सारे बच्चे क्यों नहीं करते। नाश्ता हमने कर लिया, चाय हमने कहीं भी नहीं पी। चाय हम अपने हाथ की बनी हुई घर जाके मज़ेदार से पियेंगे। और अभी इस वक्त 9 बज रहे हैं और अब घर जाके सोना भी है चाय पी के, क्योंकि रात को भी 2-3 बजे फिर मतलब सारी रात तकरीबन जागते ही जो है वो गुजरी है। तुम पढ़ना ना, हम सोएंगे, मैं भी सोई जाऊँगी। वो ऐसे बड़ी आंखें ही नहीं खुल रही। और काम भी क्या है, मौसम भी बहुत अच्छा है, रात को बारिश हुई है तो अभी बादल है, मौसम भी अच्छा है, हसीन है। नाश्ते का काम भी ख़त्म हो गया, बाकी बच्चों के लिए पैक करवा लिया है। और आज नाश्ता नहीं बनाना, तो बस मैं फेवरेट हूँ। काम तो तुम्हारा आईडी कार्ड बनवाने के लिए आए थे, फाइनली आईडी कार्ड भी बन ही गया। चलें फिर चलते हैं घर जाके, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर जो भी होगा बाद में देखेंगे। नाश्ता करके आए तो मैंने चाय बनाई। चाय तो सबकी ही अच्छी होती है, सिर्फ घर की अच्छी होती है। मैंने आपके बैग में डाल दिए थे वापस। एक स्लिप तो मरियम की, मेरी वाली मेरे पास है, बाकी आपका। हाँ, तुमने क्या करनी है, लेना बुझी नहीं कि तुम। ओके अंदर से जा रहे ना सराने लेके जाएं, मड़ा सराना मड़ी जाई रखियो तभी अपना उनके सराने 3 cups tea। A few hours later. अच्छा जी, यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ ढेर सारे आलू मैंने छील लिए हैं, और आलू के साथ क्या बना रही हूँ वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। साथ में वेजिटेबल रखी हैं जिनको अभी मैं वॉश करूँगी। आलू मैंने छील लिए, वॉश कर लिए अच्छे से। अब ना इनको बड़े बड़े आलू हैं, 2-2 पीसेस में करूँगी, और कुकर के अंदर ही मैं इनको बॉईल कर लूँगी। कुकर में बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, मतलब 5 से 10 मिनट का काम होता है। और हमने जो नाश्ता किया था ना सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे, हमने वही नाश्ता किया हुआ है। बाकी बच्चों ने दिन को किया था तकरीबन 1 बजे के करीब, लेकिन हमारा वही नाश्ता है, हमने कुछ भी नहीं खाया। जब इस तरह से बाहर से नाश्ता करो ना तो मतलब वो हैवी हो जाता है, मसालों की वजह से वो इतना ज़्यादा हैवी फ़ील होता है। हालांकि कोई ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा खाया है, खाया उतना ही है जितना मतलब खाना होता है क्वांटिटी, लेकिन क्या होता है कि ये ना इतनी जल्दी हज़म नहीं होता इस तरह का खाना। तो निहारी भी हमने जो 1 प्लेट मंगवाई थी वो हमने सारी नहीं खाई थी, लेकिन ना इसके बावजूद इतना कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं। हाँ, हल्की फुल्की भूख चाय के टाइम पे लग रही थी, तो साथ चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लिए थे। अच्छा, तो यहाँ पर ना अब ज़रा जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों को भूख लग रही है। सुबह 7:30 का जिन्होंने नाश्ता किया हुआ है ना, उनको इस वक्त अभी भूख लग रही है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दिया आलू, साथ मैंने इसमें नमक डाल दिया, और बस इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। आलू के कटलेट्स भी बना रही हूँ, और साथ ज़्यादा आलू इसलिए किए कि ताकि सुबह में ना आलू के पराठे बन जाएं। अच्छा, ये चावल हैं, और ये जो हमारे घर में नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं ना, वो अब आए हैं अपने गाँव से वापस, और ना ये चावल उन्होंने मुझे दिए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा राइस हैं, ये तकरीबन 5 किलो है। तो अभी मैं इस डिब्बे में डाल रही थी, और ये उनकी अपनी ज़मीनों के चावल हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं इसकी मेजरमेंट कर रही थी, और इसको ना इस बॉक्स में डाल के रख रही थी। वैसे मुझे पता था कि ये 5 kg है, अंदाज़ा तो हो जाता है, लेकिन ना अभी मैं इनको रख रही थी, और अभी मैं सोच रही थी कि यही वाले आज मैं ट्राई करती हूँ, यही वाले बनाती हूँ। तो इसी में से चावल लेके ना मैं बनाऊँगी, लेकिन इन चावलों को साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अभी ये चावल कितना पुराना है, इसमें पानी का क्या रेशो रखना पड़ेगा। तो अभी आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, फिर उसके बाद तो पता चल ही जाएगा। अच्छा, हम पीसीसी से जो राइस लाते हैं ना, उनको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना पड़ता। पीसीसी की प्रोडक्ट्स की एक ये बात है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। तो ये तो खैर अब वो ज़मीनों के घर के चावल हैं, तो इसको तो अभी इसमें जो छोटे छोटे पत्थर या चीज़ें थी वो मैंने साफ़ कर दी थी, और साफ़ करके इसको मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 पानियों के साथ वॉश किया है सही, और फिर ना इसको मैं भिगो कर रख लूँगी। और अभी फ़िलहाल तो आज जो है वो
एक्सपेरिमेंट ही है कि अब चावल के बारे में पता नहीं है ना कि चावल कितना पुराना है या कैसे उसको पकाने का क्या हिसाब किताब होगा। तो अभी आज ट्रायल है। तो यहाँ पर मैंने गाजरें काट ली, शिमला मिर्च और बंद गोभी मेरे पास कटी हुई पड़ी थी, 7 आलू, और ये सब्जियों वाली चावल बनाऊँगी। आज बहुत दिल चाह रहा था कि ना सब्जियों वाले चावलों, और चावलों से ज़्यादा तो मैं सब्जियां डालूंगी इसमें, ज़्यादा सब्जियां डालूंगी, मुझे पसंद है सब्जियां। और इस तरह से ना सब खाते हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, ये नहीं कहते कि सब्जियां आपने ज़्यादा डाली हैं। अच्छा, तो 2 अदद आलू भी मैंने ले लिए थे वॉश करके, और फिर उनको भी कट कर लिया था। धनिया पुदीना वगैरह साथ मैंने पानी में भिगोया हुआ है, जो कि कटलेट्स में डालने के लिए। यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, साथ ही जितने भी खड़े मसाले जो कि राइस के अंदर हम डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, तेज़पात, दालचीनी हो गई, फूल बादियान, लौंगे, और बस ये सारी स्पाइसेस जो है ना ये मैं डाल दूंगी। साथ ही नमक भी डाल दिया है। बस फिर जैसे प्याज ब्राउन होगा तो सारी वेजिटेबल जाएंगी। अच्छा, टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए, इनको भी बारीक कट कर लिया था, वो भी डाल दिए, और इसके साथ ही सारी सब्जियां भी डाल दूंगी। सॉसेज डालें अभी, ये तकरीबन मैंने मिनी सॉसेजेस थे, तो ये तकरीबन मैंने 4 से 5 स्लाइसेस में कट करके डाल दिए, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अच्छा, इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल दी। आजकल जो हरी मिर्चें ना बहुत तेज़ हैं, अगर काट के डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हो जाता है और अच्छी भी लगती हैं। तो बस मैंने ये साबुत ही डाल दी हैं कि फिर ना जिसके आगे आती हैं, जिन्होंने खानी होती हैं वो खा लेते हैं और बाकियों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। दूसरी तरफ अभी जैसे ही वो सब्ज़ियाँ डाल के उनको स्टर कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना मैंने प्याज लिया है, 2 प्याज लिए क्योंकि आलू काफ़ी ज़्यादा है, धनिए की एक गड्डी है, पुदीने की गड्डी है, हरी मिर्चें हैं, तो इन सबको भी ना मैं बारीक चॉप कर लूँगी। अच्छा, मैं जिस जगह पर आकर वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ कि यहाँ पर पंखे भी बंद, विंडो ओपन की है ज़रा कि थोड़ी सी ताज़ा हवा है, लेकिन बाहर से गली से शोर भी बहुत आ रहा है क्योंकि मेरा पंखा बंद है ना, तो इसलिए सारी आवाज़ें आ रही हैं। और आज छुट्टी का दिन है तो सारे लोग ही अपने घरों में मतलब ज़ाहिर है सबकी एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं। अच्छा, मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर आलू देखें कितनी जल्दी और कितने ज़बरदस्त बॉयल हो गए हैं, तो सारे आलू मैंने निकाल लिए। फिर ये जितना हरा मसाला मैंने चॉप किया था वो डाला है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अच्छा, अनारदाने का पाउडर है ना वो भी डालें तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। फिर मैंने इसमें क्या डाला था, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, लहसुन पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला। फिर 1 टीस्पून से थोड़ा कम अदरक का पाउडर डाला था, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए उसको कम ही डालती हूँ। 1 टेबल भर के गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टेबल और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, सूखी मेथी डाली है, 2 टेबल स्पून भर के नमक भी डाला है। मेरे पास आलू तकरीबन ये जो है ना वो 2.5-3 किलो होंगे ना, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में डाली हैं। अच्छा, फिर ये जो आलू मैश करने वाला था इसका डंडा जो है ना ऊपर से ये टूटा हुआ है, और कब से अभी मुझे इसके बाद मैंने जो एक नया वाला लिया था वो भी टूट चुका है, लेकिन अभी मुझे लेना है लेकिन याद ही नहीं रहता। तो फिर मैंने ये जो डंडा होता है ना चटनी पीसने वाला, मैंने इसी के साथ कर लिया है इनको, ताकि ना ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और पीस भी जाएंगे। अच्छा, ज़्यादा आलू इसलिए भी मैंने किया ना कि अभी एक तो मुझे चावलों के साथ कटलेट्स भी बन जाएंगे और सुबह बच्चों के लिए आलू के पराठे बन जाएंगे, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए एक ही साथ एक दफ़ा में काम हो जाए तो अच्छा है। फिर अगर जो मिक्सचर बच भी जाता है ना तो सैंडविचेज़ में या किसी तरह से भी बच्चों को बना के दे देती हूँ, अगर जिस वक्त किसी को बेवक्त की भूख लग रही हो। यहाँ पर साथ जो है पानी उबल गया था, सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा तो वो उनको गलने में टाइम नहीं लगता, तो फिर बस मैंने चावल जो है ना वो पानी में से निकाल के वो इसके अंदर डाल दिए, और मुझे लगता है कि मैंने ना चावलों में पानी भी ज़्यादा डाल दिया था। और बस अभी फिर देखते हैं कि खैर है, अभी तो हो गया है, डल गया पानी, और पहली बार इन चावलों की भी तो क्या होता है, क्योंकि जो दूसरे राइस हम इस्तेमाल करते हैं ना PCC के, उनमें पानी अगर ज़्यादा कम हो जाए तो कभी भी कोई इशू नहीं होता, और उनको पकाते वक्त कितने सालों से मैं एक वही राइस इस्तेमाल करी हूँ। हाँ, दूसरे राइस इस्तेमाल करती हूँ जब कभी कोई दावत वगैरह हो, वरना वो परफेक्ट है किसी दावत के लिए भी और घर के इस्तेमाल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए अभी कोई नए चावल जो है ना आज काफ़ी टाइम के बाद ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए देखते हैं कि इनका क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पर ये सारा जो मसाला है ना इसको मैं बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया था, और बस यहाँ पर ये देखें चावलों को अभी दम लगा रही हूँ, तो अभी इसके अंदर ना पानी है, ये मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने ज़्यादा पानी डाला है, और नेक्स्ट टाइम जो है ना इन चावलों में मुझे कम पानी डालना होगा, तो फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही करूँगी। अभी जितने मुझे कटलेट्स बनाने हैं वो मैं बना लेती हूँ, मिक्स मैंने अच्छे से कर लिया था। अभी ये मिक्सचर गर्म था, लेकिन बस फिर इसको मिक्स किया और बाकी का जो सारा है ना वो इस बॉक्स के अंदर डालकर रख दूँगी।
साथ ही मैंने तवे पे कुकिंग ऑयल डाला और कटलेट्स भी फ्राई कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करती और अंडा वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाती, बस ऐसे ही सिंपल से फ्राई कर लेती हूँ। अभी उस बॉक्स के ऊपर मैंने ढक्कन इसलिए नहीं लगाया था कि थोड़े से आलू जो थे ना वो गर्म थे, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा मिक्सचर ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखूँगी। और अभी जो है राइस को मिक्स कर रही हूँ। मुझे पर्सनली जो है ना वो इस तरह के चावल बहुत पसंद हैं, पुलाव में या वेजिटेबल पुलाव में, इसी तरह के थोड़े से गले हुए। हाँ, बिरयानी में नहीं, लेकिन ना बाकी मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा चावल, इतना वो जो एक बिल्कुल खड़े खड़े रबड़ से बन जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज के ये जो चावल है ना, ये तो खैर अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डलने की वजह से भी गल चुके हैं और लेकिन मज़े के बहुत बने ये चावल। अभी मैंने टेस्ट किए थे तो फ्लेवरफुल, सही मज़ेदार से चावल थे। बस अभी जो है ना मैं सबको खाना दूंगी और आज का जो दिन है ना वो इसी तरह से हमारा गुजर गया। और हर रोज़ हर दिन जो होता है ना वो इसी तरह से शुरू होता है और फिर अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। तो बस ज़िंदगी का सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबकी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान करे। और बस यहीं पे वीडियो को भी एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को देखा करें। अल्लाह हाफिज़।